गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके केमिस्ट्री का पोर्शन है और इस चैप्टर का आज हम 5th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो लेट अस बिगिन विद व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग of a chemical equation। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो आज पढ़ेंगे। ओके, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं? बैलेंसिंग का अर्थ हो गया मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, दैट इज मेकिंग द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इक्वल on both side of equation। मतलब इक्वेशन बना होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के तरफ जो एटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए। जितने एटम्स किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट की तरफ हैं उतना ही एटम प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। दिस इज द बैलेंसिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? मेकिंग द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट, मेकिंग द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर करना है। और यू कैन से टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम मीन्स होता है केमिकल इक्वेशंस का अर्थ क्या हुआ? और टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम, मतलब एटम की संख्या को इक्वलाइज करना है ऑफ ईच एलिमेंट टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन के दोनों तरफ। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर मान लीजिए कि बैलेंसिंग के लिए दैट इज हमने जैसे कि Zn, जिंक रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ओके, तो यहां पर देखिए हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्लोरीन, प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। ओके बच्चों, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है? रिएक्टेंट हो गया। तो इज दिस ए बैलेंस इक्वेशन? क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? सही रासायनिक समीकरण है? तो लेट अस कंसीडर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ जिंक एटम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? केवल 1। क्लोरीन कितना है आपका? 1। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, LH लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या हो गया? जिंक इज इक्वल टू, जिंक का कितना एटम? 1। क्लोरीन कितना हो गया एटम? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं उतना ही एटम्स बच्चों राइट हैंड साइड में नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह का अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप कहने का अर्थ है कि डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करने के लिए बैलेंस होना अति अनिवार्य है। ओके, तो सो दिस इज अनबैलेंस्ड chemical equation।
अब इसमें क्या करना है कि हमको बैलेंसिंग करना है, वी हैव टू बैलेंस। सो इक्वलाइज करने के लिए हियर कितना क्लोरीन है 2, इधर हाइड्रोजन क्लोराइड है, सो वी पुट 2 हियर, तो हो गया 2 क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब देखिए, अब इधर जिंक कितना है 1, क्लोरीन कितना 1, हाइड्रोजन 2, इधर जिंक कितना 1, क्लोरीन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसमें क्या है कि जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। इसका अर्थ दिस विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बैलेंसिंग इज नेसेसरी फॉर इक्वेशन विच इज अनबैलेंस्ड। अब देखिए वर्ड इक्वेशन से हम लोग कैसे सिंबल और फॉर्मूले में जाएंगे और वहां से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये चल रहा है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इसमें एक और है, कुछ स्टेप्स जो आपको रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, वो हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल कि आयरन रिएक्ट विथ वाटर। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर, खासकर यहां दिया हुआ है स्टीम इन योर क्वेश्चन, टू फॉर्म आयरन थर्ड, टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड, इस तरह की ऑक्साइड को बना रहा है। एंड हाइड्रोजन, साथ ही क्या बना रहा है बच्चों, साथ ही हाइड्रोजन भी बन रहा है। ओके, दिस इज व्हाट योर रिएक्शन इज, यही आपका रिएक्शन है। ओके, ये आपका रिएक्शन है। तो बच्चों वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, आपको आयरन रिएक्ट विथ वाटर, यहां पर क्या है कि आयरन का सिंबल Fe, आयरन रिएक्ट विथ वाटर, और रिएक्ट करके देता क्या है, टू फॉर्म आयरन 2/3 ऑक्साइड, मीन्स दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड दे रहा है प्लस हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट आयरन रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ, तो हमें मिल रहा है ये और ये। तो अब यहाँ पर आपको रिएक्टेंट जो है उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, ये आपका लेफ्ट साइड हुआ, ये एरो है, और ये राइट साइड हुआ, एरो के इधर राइट साइड, एरो के उधर लेफ्ट साइड। तो सब, और यहाँ पर ये एरो, तो रिएक्शन कौन है, आयरन, यहाँ वर्ड इक्वेशन में हम लिख रहे हैं। तो मतलब कि वर्ड इक्वेशन क्या हुआ, आयरन, और रिएक्ट किससे कर रहा है, स्टीम के साथ। आयरन इज रिएक्टिंग विथ स्टीम टू गिव व्हाट इट गिव्स, आयरन 2/3 ऑक्साइड, मतलब मैग्नेटाइट इसको कहते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्साइड, ये ऑक्साइड आपका मिल रहा है 2/3 ऑक्साइड, ऑक्साइड, और प्लस क्या दे रहा है, दे रहा है आपको हाइड्रोजन, इतना मिल रहा है। तो आप रिएक्टेंट को किधर रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, उन दोनों को सेपरेट किए हैं एरो से, द एरो हेड प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। एंड दिस फर्स्ट स्टेप यू राइट द वर्ड इक्वेशन, दिस इज योर स्टेप 1। वाई 1 किस इक्वेशन में है, ये वर्ड इक्वेशन में, दिस इज इन वर्ड इक्वेशन। एंड सेकेंड, राइट डाउन द सिंबल्स एंड फॉर्मूला। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, इसके सिंबल्स और फॉर्मूला को। तो आयरन का सिंबल क्या हो गया बच्चों, Fe, स्टीम का क्या हो गया, वाटर,
लिक्विड, एंड देन Fe2 और थर्ड ऑक्साइड को मैग्नेटाइट करते हैं Fe3O4। ये आयरन ऑक्साइड मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये एक्चुअली होता क्या है बच्चों, FeO और Fe2O3, ये इतना को ही ये कहते हैं आयरन 2 और 3 ऑक्साइड, इसी को कहते हैं आयरन 2 एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ओके, और फिर क्या बन रहा है, आपको बन रहा है हाइड्रोजन। दिस इज योर हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन बना। तो ये स्टेप 2 में हम लोग किस चीज को यूज किए, सिंबल एंड फॉर्मूले को यूज किए। स्टेप 3, इसमें क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। अलग अलग एटम को लिस्ट कीजिए। जैसे एलिमेंट इधर रखिए, एलिमेंट इधर नंबर ऑफ एटम ऑन LHS, नंबर ऑफ एटम ऑन LHS, और नंबर ऑफ एटम ऑन RHS। ओके, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है, ये स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में जो एलिमेंट है वो देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट है, दोनों में है आयरन हाइड्रोजन और आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोनों में देखिए आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें एलिमेंट है Fe। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये एरो के इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसमें कितने एटम्स हैं आयरन के, तो 1 एटम्स है। इसमें बच्चों देखिए कितने एटम्स हैं, 3, आप लिख दीजिए 3। ओके, इसी तरह से कीजिए। दूसरी तरफ आप एलिमेंट जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, हाइड्रोजन। इसमें कितने एटम्स हैं, 2, और इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। हमको लगता है हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, हियर सी हियर 1, यहाँ कितना है बच्चों 1, और हियर ऑक्सीजन कितना आया 4। अब देखिए जितना एटम लेफ्ट हैंड साइड में है क्या उतना ही एटम राइट हैंड साइड में है, ऑब्जर्व दिस, नो, बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितना एटम है उतना एटम राइट हैंड साइड में नहीं होगा। मतलब अगर बैलेंस होता तो दोनों तरफ बराबर होते, LHS इक्वल टू RHS। अब इसको हमें बैलेंस करना है, स्टेप 3 हुआ। अब वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ओके, पहले तो हम दिखा दिए, फिर स्टेप 3 को हम इरेज कर रहे हैं और नए स्टेप्स को लाने के लिए स्टेप 1, 2 को रहने देते हैं क्योंकि इससे काम है। अब स्टेप 4 में आप क्या कीजिएगा, सेलेक्ट द कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इन सभी में देखिए कि सबसे अधिक एटम किसके पास है। तो प्रोडक्ट साइड में 4 किसका है, ऑक्सीजन का है। ओके, स्टार्ट बैलेंसिंग। अब यहां से स्टार्ट कीजिए बैलेंसिंग, दैट इज या तो रिएक्टेंट में ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट में जिधर ज्यादा है पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, और इस एटम के साथ इस मैक्सिमम को, मैक्सिमम 4 है, इसको बैलेंस करना। बैलेंस द एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन दिया गया है इसमें, तो पहले ज्यादा इसका है तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो इसमें क्या कीजिएगा कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल, यहां क्या है, एटम ऑफ ऑक्सीजन कब, इनिशियली कितना है, इनिशियली सबसे पहले इनिशियली कितना, इनिशियल मतलब रिएक्टेंट की तरफ कितना था 1, इनिशियली कितना है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट, एंड इस साइड आपका हो गया प्रोडक्ट। ओके, एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली रिएक्टेंट की तरफ कितना है और प्रोडक्ट की तरफ कितना है। तो इन रिएक्टेंट इन H2O, मतलब कि खासकर सबसे पहले इनिशियल, राइट लाइक दिस, यहां पर इनिशियल कर रहे हैं, इनिशियली कितना है, एक रिएक्टेंट में एक इन H2O में एक एटम है ना ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट में देखिए 2 एटम है, प्रोडक्ट में देखिए 4 इन Fe3O4, मैग्नेटाइट में ये 4 है। ओके, टू बैलेंस, अब बैलेंस करना है, टू बैलेंस। अब इसको बैलेंस कीजिए,
बैलेंस कीजिएगा तो इसमें 4 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 4, तो हो गया हमारा 4H2O। इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल्स में आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या बन के हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O। ओके, Fe प्लस 4H2O प्लस हाइड्रोजन। अब स्टेप फोर्थ हुआ, तो स्टेप फिफ्थ में ये स्टेप, अब ये हुआ स्टेप 4, हमने किसको बैलेंस किया, इसको। अब स्टेप 1 में वर्ड इक्वेशन यूज किया था, सेकंड में सिंबल और फॉर्मूले, अब इस इक्वेशन को लेके हम चल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने किया क्या, और थर्ड में हमने एटम्स को देखा, लिस्ट किया कि डिफरेंट एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, और फोर्थ में जिसके मैक्सिमम थे उसको हमने सेलेक्ट किया बैलेंसिंग के लिए, और हमने क्या पाया बैलेंसिंग के लिए सिलेक्ट किया, तो बैलेंसिंग के लिए सिलेक्ट किया तो हमने पाया Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब स्टेप फिफ्थ, स्टेप 5 में, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, टू बैलेंस एटम ऑफ एन एलिमेंट पुट टू होल नंबर, मतलब कि होल नंबर कोफिशिएंट आपको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हमेशा किनारे में, डोंट यूज बीच में कहीं आप नहीं लगा सकते, हमेशा किनारे में आप लगाएंगे, इधर, नॉट हियर, यहाँ पर लगाएंगे, नॉट हियर, नॉट हियर। ओके, कभी भी यहाँ धरने का प्रयास ना करें एटम्स को। ओके, बिफोर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज बैलेंस विथ कोफिशिएंट बिफोर फार्मूला, जैसे ए बी फार्मूला है तो इसके आगे लगाएं, मतलब फार्मूला के पहले आप यूज करने का कोशिश करें। ओके, बिगेस्ट फार्मूला में अगर ये देखिए बिगेस्ट था नंबर, इसको हमने स्टार्ट किया, अगर बिगेस्ट फार्मूला से कोई कठिनाई आ रही है तो जिसमें फार्मूला में सबसे कम नंबर ऑफ एटम है उससे आप बैलेंस कीजिए, और जो कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पर आ रहा है उसको आप यूज कीजिए। वैसे एलिमेंट का यूज कीजिए जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेस पर है। एटम ऑफ द एलिमेंट व्हिच ऑकर एट मैक्सिमम प्लेस आर बैलेंस्ड फर्स्ट, एटम जिसका बराबर ज्यादा प्लेस पर है उसको बैलेंस करने के, जैसे ऑक्सीजन हियर हियर हियर, तो इसको पहले बैलेंस करने का प्रयास करें। ओके, और अब एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन एटम इनिशियल में कितना है, देखिए हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। ओके, तो फर्स्ट इज इनिशियली कितना था, इनिशियली 4 2 जा 8, इन रिएक्टेंट देखिए आफ्टर बैलेंसिंग दिस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनिशियली कितना हो गया 4 2 जा 8 इन H2, वाटर में कितना हो गया 8, और इन प्रोडक्ट कितना हुआ, प्रोडक्ट मतलब 2 इन H2। ओके, 2 H2 में है, हमको बैलेंस करना है, टू बैलेंस क्या, इन रिएक्टेंट में 8 है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4। ओके, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन विथ what 4 on this side, that is H2 है, Fe3 plus not H2, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, this is 4 2 जा 8। ओके, अब टू बैलेंस Fe atom, step we have to balance Fe atom, तो Fe atoms को कैसे बैलेंस कीजिएगा, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब है टू बैलेंस Fe, now to balance Fe atom, ये थोड़ा बुक में, ये थोड़ा जो है आपके स्टेप वाइज यू हैव टू राइट, जब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो यू शुड राइट स्टेप वाइज, देन यू विल गेट मार्क। ओके,
this step wise is very necessary to balance the atoms of iron. आप यहाँ पर लिखिए atoms of iron initially क्या है, in reactant यहाँ लिखिए, फिर in product, ओके, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में बच्चों कितना है आयरन, देखिए 1 एटम ऑफ आयरन। प्रोडक्ट में कितना है, यू हैव 3, किसमें है Fe3O4, इन Fe3O4, और ये किसमें है इन Fe में। अब क्या चाहिए, टू बैलेंस, हमें बैलेंस करना है। टू बैलेंस क्या होना चाहिए, 1 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस नंबर 3, देन दिस इज 3। सो द इक्वेशन Fe में कितना से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस, ओके, कि इक्वेशन आपका बैलेंस है या नहीं। स्टेप 5, में क्या करेंगे, अब स्टेप 5 फॉर चेकिंग, चेक करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस, करेक्टनेस ऑफ बैलेंस कि इक्वेशन आपका सही है या गलत। तो वी काउंट द एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो एलिमेंट इधर रखिए, एलिमेंट, नाउ नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन LHS, एंड हियर नंबर ऑफ एटम इन RHS, नंबर of atom in RHS। जैसे कि एलिमेंट फर्स्ट इज योर Fe, आयरन, आयरन है, लेफ्ट में देखिए कितना है 3, और RHS में कितना है 3। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 to the 8, हियर ऑल्सो 4 to the 8, ओके। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 4, हियर 4, और राइट में कितना है, इसमें देखिए 4। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस, ओके, ये इक्वेशन पूर्ण रूप से बैलेंस्ड हो गया। तो दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा। तो इतना प्रोसेस पे करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मार्किंग स्कीम के आधार पर आपके मार्क्स कुछ कम हो जाएंगे। अब एक और हम इक्वेशन की चर्चा करेंगे, जैसे वी आर स्टडिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ऐसे तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने से भी चेक करके देख सकते हैं, फिर उसको जैसे कि किया जाता है बैलेंस, जैसे हमने सिखाया उस हिसाब से आप कर लेंगे। तो दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड आल्सो, इसको कर सकते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन इज balance the following skeletal मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन में जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्राइड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सा चीज बनेगा बच्चों, अमोनिया, नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनेगा। अब आप फार्मूला मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2,
बैलेंसिंग मैग्नीशियम एटम राइट हैंड साइड में है, तो बैलेंसिंग सेलेक्टिंग द फॉर्मूला Mg3N2 एंड इसको बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम को, तो MgLHS की तरफ कितना है, Mg ऑन LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3, ओके, एंड राइट हैंड साइड में कितना है, RHS में कितना है 1, तो टू बैलेंस Mg एटम मल्टीप्लाई MgOH होल ट्वाइस विथ 3, ओके, बट RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 3। अब उसी तरह से स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम हैज बीन बैलेंस्ड, और बैलेंस करना है नाइट्रोजन को, तो टू बैलेंस नाइट्रोजन एटम, तो उसमें क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 टू बैलेंस नाइट्रोजन एटम, अब आपको नाइट्रोजन एटम को बैलेंस करना है, ओके, एन एटम ऑन LHS कितना है, एन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ 2, एन एटम ऑन RHS मतलब राइट हैंड साइड कितना है, तो 1, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू बैलेंस एन एटम मल्टीप्लाई NH3 बाई 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ओके, नाउ द इक्वेशन इज दिस। अब क्या करना है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, नाउ स्टेप 3 टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, अब जो है हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को, दिस इज स्टेप 3, step 3 to balance oxygen atom, हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, O एटम ऑन LHS कितना है, O ऑक्सीजन एटम ऑन LHS इक्वल टू 1, ऑक्सीजन एटम देखिए राइट हैंड साइड में 2 ये हो गया और 3 2 जा 6, ऑक्सीजन एटम ऑन राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन एटम ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितना है 6 हो गया, सो मल्टीप्लाई H2O, जैसे कि H2O है भाई, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऑक्सीजन है तो 6 से करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई H2O, इसलिए मल्टीप्लाई कीजिए H2O को, सो मल्टीप्लाई H2O ऑन LHS बाई 6, इसलिए मल्टीप्लाई कीजिए H2O को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको 6 से, तो 6 से, नाउ काउंट कीजिए कि राइट हैंड साइड में चेक कीजिए इस रिजल्ट को कि मैग्नीशियम LHS एंड RHS, इससे चेक कीजिए रिजल्ट, एटम मैग्नीशियम एटम Mg एटम LHS में कितना है, Mg एटम, ओके, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, इनको चेक कीजिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, इधर आपका कितना है 2, ऑक्सीजन चेक कीजिए 6 है, इस साइड में चेक कीजिए 3 2 जा 6, हाइड्रोजन एटम इस साइड चेक कीजिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 और हाइड्रोजन, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये मास के कंजर्वेशन को भी फॉलो करेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड अपॉन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया मॉलिक्यूल, ओके, तो ये था हमारा बैलेंस।
बहुत सारे इक्वेशंस होंगे जो आप बैलेंस कर पाएंगे, और दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, और आप इसको ऐसे भी आप हिट और ट्रायल करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये लेक्चर 5th यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।